Walk through import we have already done for the moving objects, and now we can do export walkthrough for the export with the moving objects. Prerequisite portal export and import is required. Command line access should be possible. Oracle export import character set is very important. Role of character set in export. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा करेक्टर सेट क्या है, क्या हमारे पास यूनिफाइड है, यूनिकोड है, या अमेरिकन स्टैंडर्ड है, अरेबिक स्टैंडर्ड है. तो मल्टीपल लैंग्वेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डाटा जो है वो मल्टीपल कोड के पॉइंट में सेव होता है. तो जब हम डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक कंस्ट्रेंट आ सकता है कि जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो करेक्टर सेट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है या उस डाटा को हम सक्सेसफुली लोड कर सकते हैं कि नहीं. इससे हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में प्रॉब्लम आती है. ख़ासतौर पर इंपोर्ट में इसलिए आती है कि हमें अपनी डाटाबेस को करेक्टर सेट के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. Oracle Portal instance information before beginning the export and import process ensures the following system requirements और additional considerations होनी चाहिए. Portal schema name, password, connect string, username, similarly user password, company name and other details are basically important for the prerequisite of the portal export. Oracle database export utilities always export user data including Unicode. इसका मतलब ये है कि जो करेक्टर सेट है उसके में देखना पड़ेगा मल्टी लैंग्वेज है या हमारे पास अरेबिक फ्रेंच लैंग्वेज है उसका डाटा हमारे पास, या कोई और चाइनीज़ लैंग्वेज है उसके डाटे को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या इंपोर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है. इफ़ यू आर यूजिंग ओरेकल पोर्टल export and import command line script to move the transport sets from one system to another, you must have command access to run this one, and shell command basically generated by import and export processes. तो इसका मतलब है कि access the Oracle database export and import utilities are very important, and Oracle portal instance is basically used for this purpose. Oracle and export character set का मतलब ये है कि NLS_lang ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है. 7 बिट कैरेक्टर की बेसिस पे इसको देख लिया जाता है और ये कहा जाता है कि सम 8 बिट कैरेक्टर्स कैन लॉस्ट दैट इज कन्वर्टेड टू 7 बिट इक्वलेंट. तो इस तरीके से हम NLS लैंग जो मल्टी लैंग्वेज ऑप्शंस हैं इसको यूज़ करके हम नोटिस करते हैं कि एक्सेंट कैरेक्टर्स लॉस्ट देयर एक्सेंट मार्क्स. Both Oracle database export and import utility alert you of any required character set conversions before exporting and importing. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको एक्शंस को मैनेज ना कर सकें और इस चीज़ को अगर हम प्रॉपरली कैटर ना करें तो हमारे पास ये एरर आता है जो कि हमने इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैनेज किया है. तो एक्सपोर्टेड फॉर्म में हमारे पास जो यूनिकोड है वो ALI या WE हमारे पास जो कोड आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसकी बेसिस पे हमें देखना होता है कि आप डाटे को जो एक्सपोर्ट आपने किया है उसको जब इंपोर्ट किया जाता है तो हमारे पास यूनिकोड या कैरेक्टर नेचुरल कैरेक्टर सेट जो है वो उसके कंपैटिबल है या नहीं है.